जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अम्ला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, शैया, दुख शैया और सुख शैया, इसके संबंध में आपको सुनाया जा रहा है। आत्मा कैसे विचारों के अंदर लीन रहती है। वो विचार अच्छे नहीं है तो असमाधि का कारण बन जाते हैं, कर्म बंधन का कारण बन जाते हैं। यदि विचारों के अंदर करुणा है, धर्म के संस्कार है, तो यही विचार संसार को तरने के समाधि के कारण बन जाते। तो आई थी निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा नहीं, शंका कांक्षा विचिकित्सा दुविधाग्रस्त, ऐसे व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं रह सकता, अपने लक्ष्य पर भी नहीं पहुंच सकता। अब लक्ष्य पर विश्वास ही नहीं तो पहुंचेगा कहां से, डामाडोल है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी झंझोड़ के उस मार्ग से उसको भटका सकता है और इस स्थान पर रहेगा। से गुण स्थान में पहला गुण स्थान, आगे कैसे बढ़ेगा जब निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा विश्वास आस्था ही नहीं। मानो आस्था आ गई है, श्रद्धा विश्वास बैठ गया है कि हाँ ये ऐसा ही है, ये मार्ग मोक्ष का, तो पैर तो टिक के जमीन पर। अब आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से रोकने वाला कौन है? वह दूसरी दुखशैया। दूसरी दुखशैया अपने लाभ में संतोष नहीं। संतुष्ट रहो, खर्चे ना बढ़ाओ, अपना ऐसा संतुलन बना के रखो कि आपके खर्चे इनकम से, आय से कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं। मानो कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, उसका संतुलन बनाने के लिए ध्यान रखना चाहिए। रखेगा तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में रखेगा तो आने वाले समय में अनेक अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दूसरी दुखशैया अपने लाभ में संतोष नहीं, दूसरे के लाभ को छीनने का प्रयास कर रहा है। एक तो लौकिक दृष्टि में तो धन दौलत अधिकार है, आध्यात्मिक दृष्टि में सारा क्लेश का कारण
अपने ग्रुप को बड़ा बनाना, बड़े बड़े लोग मेरे पास आए, मेरा जश हो, मेरी कीर्ति हो, मेरा मान हो, मेरी हुकूमत चले। कहा ये गलत है। हमें अपनी हुकूमत नहीं चलानी, हमें भगवान के शासन का प्रचार प्रसार करना है कि भाई भगवान के जे वचन है इसके अनुसार चलोगे तो ठीक है, नहीं तो संसार खुला है, जिस जगह देता है, लेकिन मिलती है अपने कर्म के अनुसार। कर्म अच्छे हैं तो अच्छा स्थान मिल जाएगा, कर्म अच्छे नहीं है तो फिर किस्मत को रोते रहना। लेकिन जन्म जन्म के संस्कार मोह के कारण जो दिमाग में आत्मा में बैठे हैं वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यदि पानी के अंदर कोई गंदी चीज अंदर बैठी है, नीचे पड़ी है, तो थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर जो मोह के कुसंस्कार बैठे हैं, जब दुनिया का थोड़ा सा प्रलोभन आएगा तो क्या होगा, वो भी हिल जाएंगे। कितने लोग आके कहने लगते हैं, हमारा बैठे रहते हैं, कोई समाज के उद्धार के लिए कोई ऐसा काम करो, मैं इतना दान दूंगा। अब संस्था खोल ली, संस्था तो सदा भूखी रहती है, बोलो उसको जितना मर्जी दो, वहां तो खर्चे होते हैं, इनकम तो होती नहीं। अब खोल दी, एक बार तो उसने दे दिया, अब दूसरी बार देगा, तीसरी बार देगा, और चौथी बार कहने लगा, महाराज हम आपके दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन आते सार पहला सवाल आपका हो जाता है, क्या बोला? कहते भी तैने शुरू कराई थी ना, चला इसको। कहते मैंने शुरू करा दिया, अब आप चलाओ। और महाराज जी क्या करें, आने जाने वाले भक्तों को ही देखें, किसके अंदर इतनी क्षमता है, चलाओ उसको। मान सम्मान भी मिलता है जब ऐसी संस्थाएं चलती हैं, लेकिन ध्यान फिर आत्मा और परमात्मा से हट जाता है, इसी माया के अंदर उलझा रहता है। इस साधना का लक्ष्य तो यह है कि हम कर्मों के बोझ को उतारें। वो कैसे उतरेगा, वो संयम और तप की आराधना से। गृहस्थों के कार्य जो है वो गृहस्थ करते हैं तो उसमें उनकी शोभा है, लेकिन संत जब उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उस संत का ही जीवन क्या हो जाता है, आराध्य ध्यान वाला हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं असंतोष साधना के अंदर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। असंतोष, अपने लाभ में संतोष नहीं, दूसरे के लाभ की चाहना, ये दूसरी दुखशैया। हर समय यही सोचता रहेगा, वो नहीं है, वो नहीं है, वो कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। कहते हैं आपका लक्ष्य तो सिद्ध गति था, आप कहां भटके। तो सुखशैया दूसरी, अपने लाभ में संतोष, जो मिल गया उसमें प्रसन्न, दूसरे के लाभ की चाहना नहीं करना। अब जो मिला उसमें संतुष्ट, बाकी स्वाध्याय है, ध्यान है, तपस्या है, धर्म प्रभावना है, जो सीखने आया उसको सिखाओ, अपने जप में तप में इसमें लगे रहो। समय नहीं मिलेगा, इतना अपने आप को व्यस्त कर लो, संसार की ओर झांकने का समय नहीं। तो दूसरी सुखशैया, पहली सुखशैया निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा विश्वास
कोई शंका कांक्षा नहीं। दूसरी अपने लाभ में संतोष रखना, दूसरे के लाभ की चाहना नहीं करना, जी मेरे को मिल जाए, जी मेरे को मिल जाए, ऐसा नहीं। धर्म प्रभाव ना करो, लोगों को सिखाओ, भगवान का उपदेश सुनाओ, वो आत्मा में जागे, वो पाप को छोड़ें, वो धर्म ध्यान में, संयम में, तप में, नियम व्रत में आगे प्रवृत्ति करें। अब इसके आगे तीसरी दुख शैया और सुख शैया आई, फिर चौथी आएगी, 4 है। तो जैसा अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। उपवास का, आयमिल का, एकाशने का, किसी का